बना रही है कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हम बहुत अच्छे नंबर ला सके अपने बोर्ड एग्जाम में, या आपके रिलेवेंट जो आपका कंपटीशन एग्जाम है उसमें कैसे अच्छी रैंक सिक्योर कर सकें। तो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलने वाले हैं सब बेसिक ट्रिक्स, टेक्निक्स और बेस्ट आइडियाज, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम के साथ ही साथ अपने कंपटीशन में भी एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाउंडेशन लेवल को लेके चले या प्री फाउंडेशन लेवल को लेके चले तो आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मानो एक तरफ लिखा हो H और एक तरफ लिखा हो Cl, तो H और Cl में भी काफी डिस्टेंस है। तो अगर हम H और Cl को पढ़ना चाहें तो H को क्या पढ़ेंगे हम? वेरी गुड, H को पढ़ेंगे हाइड्रोजन और Cl को पढ़ेंगे हम क्लोरीन। लेकिन अगर इसी H और Cl को हम पास पास रख दें तो इसको हम हाइड्रोजन क्लोरीन ना पढ़कर हम इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, बिकॉज इट इज एन मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है पास पास आने की वजह से। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन पास पास आया है तो इनके बीच कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा होता है केमिकल बॉन्ड। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सिंपल डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की वजह से ही जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं, वो पास पास आते हैं और पास पास आकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अगर हम जनरल लाइफ में एग्जांपल लेना चाहें इसी का, जो आप लाइफ में देखते भी रहते हैं, तो इसका एग्जांपल मैं ये भी लेके बता सकता हूं कि अगर आप रास्ते में चले और आपको कोई भी गाड़ी पंक्चर दिखे, अगर एक गाड़ी पंक्चर हो जाए तो दूसरी गाड़ी क्या करती है? आपका आंसर ये आएगा कि दूसरी गाड़ी जो होती है वो पहली गाड़ी को किसी रस्से के द्वारा घसीटती है, टोचिंग करती है, टो करती है कोई पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को किसी रस्से के द्वारा। तो अगर आपको हम ये बोले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रस्सा, तो आप रस्से की डेफिनेशन क्या दोगे? आप यही दोगे ना कि एक गाड़ी और दो गाड़ी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो रस्सा है। मतलब जिसकी परफेक्ट डेफिनेशन है वो क्या होगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गाड़ीज कॉल्ड रस्सा। बस सेम टू सेम हमारे केमिस्ट्री में होता है। जो गाड़ियां हैं उनको हमने माना है एटम, तो डेफिनेशन हो गई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब सबसे पहला आपके माइंड में क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि रीजन क्या है केमिकल बॉन्डिंग का? केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है? केमिकल बॉन्डिंग हम क्यों पढ़ते हैं? तो केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या होता है? एवरी एटम अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल। एवरी एटम अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल फॉर स्टेबिलिटी। इट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। हाइड्रोजन इसको फॉलो नहीं करता, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, और ये थ्योरी दी थी लुईस और कोसेल ने। इसके बारे में मैं कुछ टाइम बाद आपको बताऊंगा थ्योरी आई कहां से थी, और ऑक्टेट और डुप्लेट का मीनिंग क्या होता है कि 2 को हम डुप्लेट बोलते हैं, 8 को हम ऑक्टेट बोलते हैं। दोनों स्टेबल कंडीशन है अकॉर्डिंग टू बोर-बरी लॉ। लेकिन एक आता है 18, तो 18 को हम क्या बोलेंगे? 18 भी स्टेबल है, क्योंकि 18 होता है आर्गन का एटॉमिक नंबर, और आर्गन भी हमारा स्टेबल है, तो उसको 18 को हम क्या बोलते हैं? अगर 18 को हम ऑक्टेट बोलते हैं तो उसका रीजन क्या है? फिलहाल इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के टाइप्स कितने होते हैं? तो केमिकल बॉन्ड मेन 2 टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो 2 टाइप का होता है। अदरवाइज आपकी एनसीईआरटी बुक में जो चौथा चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें 3 टाइप के आपके केमिकल बॉन्ड दिए गए। फिलहाल 2 टाइप का हम देखते हैं। 2 टाइप के केमिकल बॉन्ड कौन होते हैं? पहला होता है वीक बॉन्ड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। या हम ये भी बोल सकते हैं कि पहला होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है आप समझ सकते हो इसके नाम से ही। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है जहां भी पाया जाएगा वो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और लास्ट होता है हमारा मेटालिक बॉन्ड। और जो हमारे वीक बॉन्ड होते हैं वो हमारे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड स्टेट में जनरली हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जबकि लिक्विड और गैसेज स्टेट में जनरली, हमेशा नहीं, हमारे वीक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा वाटर है तो वहां कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है। अगर हम बात करें आयनिक बॉन्डिंग की, सबसे पहला हमारा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर मीनिंग आपको पता होगा, अगर कोई एक इंसान कहीं जॉब कर रहा है, उसका ट्रांसफर कहीं और हो जाए तो पूरा का पूरा वहां से ट्रांसफर होकर वहां पहुंचेगा विद अपने सामान। तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या
रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके, कंप्लीटली ट्रांसफर होके किसी दूसरे एटम पे जा रहे हैं, तो उन दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड होगा, उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल हमारा सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 2, 8, 1। अब इसके लास्ट में आ रहा है 1 और 1 के पहले है 8। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस एंड कोसेल, एवरी एटम अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। मतलब हर एटम को कुछ भी करके अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। अगर आप सोडियम के एग्जांपल को देखेंगे तो 2, 8, 1, उसके लास्ट में एक एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, और जब 8 कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जब हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और 17 का मतलब होता है 2, 8, 7। जब इसके हम लास्ट में देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे एक कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए इसको तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक हैंड पे देखोगे तो आपके हैंड पे सोडियम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और अगर आप अदर हैंड पे देखोगे तो वहां पे क्लोरीन है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ केमिकल बॉन्डिंग कैसे होगी? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा क्लोरीन की तरफ। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा क्लोरीन की तरफ तो कॉमन सेंस है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो बचेगा 2, 8, जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर होकर जाएगा क्लोरीन के पास तो क्लोरीन होता है 2, 8, 7। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो भी हो जाएगा 8, मतलब दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, दोनों स्टेबल कंडीशन में पहुंच गए। अब जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसकी नेगेटिव डेंसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से उस पर आया +1 चार्ज, और क्लोरीन पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उसकी नेगेटिव डेंसिटी बढ़ गई, तो क्लोरीन पे आया नेगेटिव चार्ज। प्लस और माइनस अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों अट्रैक्ट हुए और Na और Cl ने मिलकर बनाया सोडियम क्लोराइड, एक स्टेबल कंपाउंड। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। NaCl की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। NaCl में क्या हुआ? NaCl में सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गया क्लोरीन की ओर, तो जो NaCl की इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो कहीं ना कहीं एक, जो NaCl की इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो है एक। सेम एग्जांपल अगर हम लेना चाहें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का, तो MgCl2 की बॉन्डिंग में क्या करेंगे? इसमें अकेला है Mg, जो भी अकेला एलिमेंट है उसको रखते हैं बीच में, सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये सेंट्रल एटम बोल दो। अब दो क्लोरीन है तो उनको दो साइड रखो, इधर या फिर आमने सामने, दो क्लोरीन अगल बगल रख दिए। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2, 8, 2। जब भी हम कोई भी बॉन्डिंग करते हैं तो उसमें लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हम शो करते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम के लास्ट में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम शो कर देंगे, और दो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हम क्लोरीन में शो कर देंगे। अब मैग्नीशियम में प्रॉब्लम क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो मैग्नीशियम ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और क्लोरीन, जैसा कि आप पहले एग्जांपल में सीख चुके हैं कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस क्लोरीन पे और एक ट्रांसफर होगा इस क्लोरीन पे, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका? Mg+2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, Cl- और Cl-। तो ये आपकी केमिकल बॉन्डिंग होगी MgCl2 में। फॉर प्रैक्टिस आप AlCl3 अपनी कॉपी में कर सकते हैं।